युवराज के महल में वुइंग यू से आकर कहता है, राजकुमार, बड़े कब्रिस्तान में कुछ कब्रों को खोदकर उनमें से लाशें निकाल दी गई हैं और पता चला है कि ये सब लाशें राजमहल के नौकरों की थी। यू विचार करते हुए कहता है, जिंदा नौकर महल के अंदर, मरे हुए बाहर। यू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से राज परिवार के लोगों की कब्रें एक अलग जगह पर होती हैं, उसी तरह से राजमहल में काम करने वाले कर्मचारियों की कब्रें भी एक अलग जगह पर होती हैं। वुइंग कहता है, मुझे लगता है कि उनकी लाशों को जानबूझकर बड़े कब्रिस्तान में पहुंचाया गया है। कब्रिस्तान में हुए कुछ देर पहले के वाक्य को याद करते हुए यू मन में कहता है, अगर उस समय मैं युवराज के साथ ना होता तो शायद युवराज पर हमला हो जाता। और विंग से कहता है, विंग, अब से तुम युवराज की सुरक्षा में दिन रात लग जाओ। विंग हैरान होकर कहता है, राजकुमार, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं आपका अंगरक्षक हूँ। अगर मैं युवराज की सुरक्षा में लग जाऊंगा, जब आप खतरे में होंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? जो जाते हुए कहता है, युवराज को कुछ हो उससे अच्छा मैं मर जाऊं। विंग ने कसकर गुस्से से मुट्ठी मींच दी थी और कहता है, जी। अगली सुबह सी को आ रहा है सपना जिसमें यू उससे कह रहा है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। मेरे लिए आप मेरी दिल आत्मा से भी ज्यादा अहम हो, मेरे लिए आप सब कुछ हो। और ये बात देती है सी को एक जोरदार झटका। वो चिल्लाकर कहती है, नहीं, और उठकर बैठ जाती है और मन में कहती है, क्यों? मुझे यू मोरोंग का सपना क्यों आया? सी को इस तरह जागते हुए देखकर रुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, युवराज, आखिरकार आप उठ गए। आप थोड़ा सा गर्म दलिया खाना चाहेंगे? इसे खाकर आपको बेहतर महसूस होगा। अभी अभी राजकुमार रेजेंट आपके कपड़े उतारना चाहते थे ताकि आपके शरीर की गर्मी बाहर निकल सके। वो तो खुशकिस्मती से मैंने उन्हें समय पर रोक दिया। ये बात सुनकर सी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाकर कहती है, क्या यू मोरोंग ने सच में? रुई कहती है, जी, राजकुमार रेजेंट ही आपका ध्यान रख रहे थे, उन्होंने ही आपको दवा खिलाई। कैसे खिलाई ये मत पूछना। वो थोड़ा घबराए हुए थे, थोड़े जल्दबाजी में भी थे। सी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वो मन में कहती है, यू मोरोंग, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्या शर्मिंदगी की बात है? उसको थोड़ी पता है कि तुम लड़की हो। सी बैठी है अपने दफ्तर में। मुझे शांत होने की जरूरत है। मुझे यू मोरोंग से अपना ध्यान हटाना होगा। चलो उस कविता के बारे में सोचते हैं। इंसान को मछली खाएगी, उसके बाद कौन सी लाइन आई थी? सी आगे वाली लाइनें कागज पर दिखती हैं जिनका अर्थ है, जेड राज सिंहासन को चुरा लेगा। इनके बारे में सोचते हुए सी इधर उधर चिंता में घूमना शुरू कर देती है। घूमने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, केवल चक्कर आते हैं। क्या इसका मतलब है कि राजकुमार रेजेंट बगावत कर देंगे? हाँ? मेरी देखभाल करना, मेरी इतनी चिंता करना, ये सब कुछ क्या इसलिए ताकि मैं चिंता मुक्त होकर बैठ जाऊं? यू मोरोंग, अगर तुमने राज सिंहासन को धोखा दिया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी अपने हाथों से जान ले लूंगा। सी गुस्से से ये कहकर अपनी कदम फेंक देती है और थोड़ी देर के बाद सी के पास आता है राजा का आदेश। महाराज ने युवराज को अभी इसी समय मिलने के लिए बुलाया है। सी घुटनों के बल बैठकर पूरे सम्मान के साथ आदेश स्वीकार करती है। ये सम्मान संतरी के लिए नहीं था बल्कि राजा के लिए था। सी पहुंच जाती है राजमहल में और सीधा टकराती है यू से। हाँ? सी को वहां पर देखकर यू थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, मैंने आपको बाहर निकलने की अनुमति कब दी? सी कहती है, राजकुमार रेजेंट, आप मुझे बाहर निकलने से रोक नहीं सकते, और वैसे भी मुझे महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है। क्या आपसे महाराज का विरोध करने में इंतजार नहीं हो रहा? यू ये बात सुनकर थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। उसे शायद सी की बात का असली मतलब समझ नहीं आ रहा था। सी ने ये बात इसलिए की क्योंकि उसे कविता के कारण यू पर शक है। यू मन में कहता है, आपकी सुरक्षा की खातिर अगर मुझे महाराज के विरुद्ध जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। यू सी से कहता है, अभी मैं आपको जाने दे रहा हूँ, पर आप इस तरह से कृपया चिंता मत कीजिए और ना ही इन झूठी अफवाहों के झांसे में आइए कि देश को कोई छीनने वाला है। सी कहती है, आपको मुझे जाने देना ही होगा, महाराज का आदेश है। सी ये कहकर चली जाती है और यू उसे जाते हुए देख कहता है, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? यू जोर से खंबे में मुक्का मारता है और रुई चिल्लाकर कहती है, राजकुमार शांत हो जाइए, आपके हाथ में चोट लग गई। रुई यू का हाथ देख रही थी और यू कहता है, अगर मुझे चोट लग जाएगी तो क्या तब भी युवराज को मेरी कोई चिंता नहीं होगी? इस समय तो हमें भी यू पर दया आ रही है। रुई कहती है, राजकुमार, ये बात बिल्कुल सच है। अगर महाराज ने बुलाया है तो आप युवराज को जाने से नहीं रोक सकते। हाँ, पर आप और जरूर कुछ कर सकते हैं। इतना सुनते ही यू चिल्लाकर पूछता है, बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.